और दाऊद यहां पर कहता है कि तेरा सोठा और लाठी से मुझे सांत्वना मिलती है। चरवाहे के हाथ में एक लाठी होता है, एक सोटा होता है, जो भेड़ों के पीछे जब चरवाहा चलता है, भेड़े आगे जाता है, तो जब भेड़ जो है पीछे मुड़ के जब देखता है अपने चरवाहे को, उसके हाथ में एक सोटा, एक लाठी देखता है, उसके बाद में क्या होता है? तसल्ली होता है। क्यों तसल्ली होता है? क्योंकि भेड़ को मालूम है कि मेरे चरवाहे के हाथ में, मेरे मालिक के हाथ। आवाज नहीं आ रहा है ब्रदर। नेटवर्क में प्रॉब्लम है अंकल का थोड़ा। एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं 2 मिनट से टाइम एक मिनट है। हाँ, बहुत सारा मोबाइल अनम्यूट करके रखा है। का मोबाइल पूरा बंद कर दीजिए। जिसका मोबाइल अगर चालू है तो मोबाइल बंद कर दीजिए, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर पूरा। तो मैं कह रहा था, चरवाहे के हाथ में एक लाठी होता है, एक सोटा होता है। 2 बातें यहां पर पाते हैं हम लोग। पहली बात, और हम भेड़ को देखेंगे, जब भेड़ आगे आगे चलता है और भेड़ जब पीछे मुड़ के देखता है, उसके चरवाहे के हाथ में, उसके मालिक के हाथ में एक लाठी है, एक सोटा है। भेड़ को तसल्ली होता है मन के अंदर, भेड़ को मन के अंदर शांति होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि भेड़ को ये डर नहीं है। अगर हम आगे जाते समय हमारे आगे हमारे शत्रु या लोमड़ी या भालू या फड़ने वाले जानवर कोई भी आएगा, हमको डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि मेरे मालिक के हाथ में, मेरे चरवाहे के हाथ में वो लाठी है। वो लाठी से अपने हमारे शत्रुओं को, लोमड़ियों को या जानवरों को भगाता है, उसको मारता है। तो हमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। दूसरा एक है सोठा। ऐसा कहता है कि सोठा करीबन 12 से 15 फीट लंबा रहता है सोठा। और वो सोठे के ऊपर ऐसा रहता है, ऐसा मतलब ऐसा अंकुश रहता है, अंकुश। तो वो उसका काम क्या है? उसका काम क्या मालूम है? उसका काम है, जब भेड़े जब चरने के लिए जंगल में जाते हैं, तो मान लीजिए कोई पेड़ के ऊपर कोई अच्छा सा घास है, अच्छा सा खाने का वस्तु है, हरी हरी घास है, तो चरवाहा क्या करता है? चरवाहा उस सोठे को लेता है, ऊपर ऐसा उसको खींचता है, और वो खींच के उसको अच्छी अच्छी घास या अच्छी अच्छी चीजें उसके चरवाहा भेड़ को देता है। इसलिए भेड़ के मन में शांति है। भेड़ को कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई डर नहीं है। उसकी पूरी तरह अपने चरवाहे के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि उसके हाथ में सोटा है। सोटा भेड़ के सामने आने वाले हर एक जानवरों को भगाता है, उससे हमको बचाता है। और दूसरा जो सोटा जो है, वो हमें अच्छी अच्छी घास, अच्छी अच्छी चीजें, जंगल में जो मिलने वाले घास है, हमारा चरवाहा जो है उसको खींच के हमको देता है। इसीलिए भेड़ क्या है? बड़े आराम के साथ में अपने चरवाहे के ऊपर संपूर्ण रीति से भरोसा करते हुए वो चलता है। दाऊद कहता है, तेरा सोठा और तेरा लाठी मुझे सांत्वना मिलती है, मुझे शांति देता है। प्रियो, हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ी चिंता क्या है? भविष्य का चिंता। हमारा जीवन आगे कैसे होगा, हम कैसे क्या करेंगे। एक बार क्या हो गया, अमेरिका के अंदर बड़ा साइक्लोन तूफान आया,
वो तूफान से कई घर कई गांवों को बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने के बाद में वहां के लोगों में इतना खौफ, इतना डर पैदा हुआ। डर इस बात का नहीं था कि हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारा घर टूट गया, डर इसका नहीं था। डर क्या था? डर था उनके गांव में दोबारा अगर ऐसा दोबारा तूफान आता है, साइक्लोन आता है, तो हम कैसे जिएंगे हम? मैं समझा आपको क्या बोल रहा हूं मैं? वो गांव में डर इस बात का नहीं था कि वो तूफान से, आंधी से हमारा घर बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, तो हम बना लेंगे वो, तो हम लोग, ठीक है ना, या सरकार मदद करेगा, या हम अपने मेहनत से जो पैसा लगाए हैं उस पैसे से हम बना लेंगे घर। तो हम लोग आज टूट गया घर बना लेंगे, कोई बात नहीं है, घर टूट गया। उनका डर ये नहीं है। डर क्या है? अगर दोबारा वो साइक्लोन, वो तूफान हमारे पास वापस आता है तो हम कैसे जिएंगे? इसीलिए वहां के गांव के लोग डर के मारे रात भर सोते नहीं थे। वो लोग डर क्या है? अगर अचानक तूफान आ गया, अचानक फिर साइक्लोन आ गया, हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे? तो वहां के जो गांव वाले के जो बच्चे, जवान बच्चे ने निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद में उन्होंने क्या किया? उस साइक्लोन से, तूफान से बचने के लिए बड़ा दीवार बनाया, अच्छा दीवार बनाया, मजबूत दीवार बनाया। और दीवार बनाने के बाद में उनके मन में तसल्ली हो गया कि अगर साइक्लोन दोबारा तूफान आता भी है हमारे गांव में, हमें तूफान से नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे बच्चों ने मिलकर एक साइक्लोन रोकने के लिए एक दीवार को बनाया है। अभी हमें कोई डर नहीं है। तब से वहां के गांव के परिवार आराम से सोने लगा। क्या है? क्योंकि उनको चिंता नहीं ना। अभी चिंता क्यों नहीं? क्योंकि उनके बच्चों ने मिलकर साइक्लोन, तूफान को रोकने के लिए एक दीवार बनाया था। उसी तरह प्रियो, यदि आपको यह अनुभव है, आप ये जानते हो मेरा परमेश्वर उत्तम चरवाहा है, मेरा परमेश्वर के हाथ में एक सोटा है, एक लाठी है, तो हमें भविष्य का कोई भी चिंता हमें करना नहीं है। लाठी का काम क्या है? वो हमारे दुश्मनों को, हमारे शत्रुओं को, हमारे बैरियों को वो भगाता है, हमारे सामने आने नहीं देता है। और सोटा क्या है? सोटा जो है, जो हमें अच्छी अच्छी खाना, जो हमारे से पहुंच से दूर है। मान लीजिए कि अभी भेड़ कितना बड़ा होता है? भेड़ छोटा होता है, भेड़ ना, ज्यादा 2 फीट का ऊंचा होता है। तो मान लीजिए कोई घास, अच्छा हरी हरी घास या कोई फल ऊपर है, तो भेड़ पहुंच नहीं पाएगा। भेड़ तो क्या करेगा वो सरवा? उस सोठे से उसको खींच के पकड़ के अपने भेड़ को खिलाता है। इसका मतलब है भेड़ को कोई चिंता नहीं है, ना आगे रास्ते का चिंता, भविष्य का चिंता, ना खाने का चिंता। वो पूरी तरह अपने चरवाहे पर निर्भर होकर बड़ी आराम से, बड़ी शांति से वो घास खाता है, वो चरता है, अपने घर पे आता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारा उत्तम चरवाहा है। हमारे प्रभु के हाथ में एक लाठी है, एक सोटा है प्रियो, जो हमारे सुरक्षा को दर्शाता है। हमारे भविष्य में कोई भी कमी घटी नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु के हाथ में वो सोटे हैं जो मुझे मन चाहे, मेरे इच्छा के अनुसार मुझे खाना मुझे प्रभु देता है। ये पहली पहलू है। दूसरा पहलू, सोठा का दूसरा काम क्या है? लाठी का दूसरा काम क्या है? लाठी का दूसरा काम है, जब कोई भेड़ बदमाशी करता है, कोई भेड़ चालाकी करता है, कोई भेड़ दूसरे को सींग मारता है, या कोई भेड़ दूसरे को सींग मार के उसको भगाता है, उस टाइम पे चरवाहे लाठी लेकर उस भेड़ को मारता है, उस भेड़ को तड़ना देता है। हमारा प्रभु के हाथ में लाठी है। जब कभी कभी हम बदमाशी करते हैं, जब कभी कभी हम हट करते हैं, जब कभी कभी हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जब हम कभी कभी प्रभु की वचन को नहीं सुनते हैं, या हम अपने भाई बहनों को तकलीफ देते हैं, या हम किसी को बुरा भला कहते हैं,
या हम किसी को चुगली करते, क्या करते हैं, उस वक्त प्रभु अपने लाठी से हमें और आपको मारता है। याद रखना प्रियो, लाठी का दो काम है। एक काम जो हमारे दुश्मन को, हमारे शत्रुओं को लाठी से भगाता है। दूसरा काम क्या है, हमको, हम और आप, जब हम जो भेड़ हैं, कभी कभी हम अपने से कमजोर को मारते हैं, या हम हट होते हैं, जिद करते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, कभी कभी हम प्रभु की मार्ग से भटक जाते हैं, तभी प्रभु उस लाठी से हमको मारता है, हमको ठीक ठाक करता है, हमको वो ताड़ना देता है। ऐसे वक्त में हमें प्रभु के पास में आना है प्रिय भाई बहन। देखिए, उसको पढ़ेंगे जानने के लिए। हमारा प्रभु का छोटा कैसा भजन का अपना ये नीति वचन की किताब 23 अध्याय, नीति वचन 23 अध्याय, उसका 13 और 14। नीति वचन 13 का छोड़ना, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अंधोलोक से बचाएगा। आगे 14 होता है ना। हाँ, तो लड़के को ताड़ना नहीं छोड़ना। कभी कभी परमेश्वर हमको छड़ी मारकर ताड़ना देता है प्रिय भाई। मैं फिर कहता हूं, चरवाहे के हाथ में लाठी इसलिए है, पहली बात, शत्रुओं को, दुश्मनों को भगाने के लिए इस्तेमाल करता है। दूसरा, वो लाठी जो है, कभी कभी हम बदमाशी करते हैं, कभी कभी हम चंचलपन करते हैं, कभी कभी हम हट्टीपना करते हैं, कभी कभी हम अपने भाई बहनों को तकलीफ देते हैं, उस वक्त हमें लाठी से परमेश्वर मारता है, हमको ताड़ना देता है प्रिय भाई बहन। यदि उस ताड़ना को हम समझ के फिर अब ठीक ठाक होंगे तो हमारे लिए आशीष है। अगर ताड़ना को हम लोग नहीं समझेंगे फिर तो हमारे जीवन में क्या है, तकलीफ है, याद रखना है। क्योंकि मालूम है, हिब्रू की किताब 12 अध्याय 10 वचन, हिब्रू 12 का 10, इब्रानी की किताब 12 अध्याय 10 वचन। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता में भागी हो जाए। वो प्रियो, हमारा परमेश्वर पिता, जैसा हम एक संसार के पिता होके अपने बच्चों को मारते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ के भटक न जाए, तो संसार का पिता अपने बेटों को डांटता है, फटकारता है, उसको ठीक ठाक करता है। तो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी प्रियो हमारे लाभ के लिए, हमारे फायदे के लिए, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए हमको डांटता है, हमको फटकारता है, हमको सोटे से लाठी से हमको मारता है प्रिय भाई बहनों। इसलिए वो लाठी हमारे लिए क्या है, एक ताड़ना भी है। तो प्रियो, हमारे जीवन में है ना, हमारे प्रभु के हाथ में एक लाठी है, एक सोटा है, हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम पूरी तरह 101% हमारे चरवाहे के ऊपर भरोसा करके, निर्भर करके हमारे जीवन को हम बिता सकते हैं प्रिय भाई बहन। हमेशा याद रखना, हमेशा इस बात को कभी भूलना नहीं, मेरा चरवाहा, मेरा प्रभु के हाथ में लाठी है। वो लाठी मेरे दुश्मन को भगाता भी है, वो लाठी मुझे ठीक ठाक भी करता है। दूसरा, सोटा। सोटा क्या होता है, ऐसा होता है, छोटा होता है। वो क्या करते हैं, हमें और आपको जो हमारी पहुंच से जो बाहर जो भोजन है, जो हम नहीं पहुंच पाते हैं, उस भोजन को चरवाहे ऐसा छोटे से खींच कर नीचे लेके आता है और हमको खिलाता है। उसी तरह प्रियो, हमारे प्रभु के हाथ में भी सोटा है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे आत्मिक की लाभ के लिए जो बातें, चीजें हैं प्रिय भाई बहनों, वो चीजें तो हमको आपको खिलाता है। हमारे प्रभु का घर में
कोई घर में घटी नहीं है। इस बात का विश्वास कीजिए प्रियो, हमारा प्रभु के घर में कोई कमी घटी नहीं है। यदि हम अपने चरवाहे के पीछे चलेंगे, अपने सीधे मन से, सीधे सरल विश्वास से, अब मन से उसको पीछे चलेंगे प्रियो, मैं कहता हूं, मुझे विश्वास कीजिए, आपके घर में कोई कमी घटी नहीं होगा, आपके घर में कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि हमारे चरवाहे के हाथ में सोटा और लाठी है। उस बात को आपको ध्यान रखना है। हमारे जो समस्या क्यों है, हमारे जो तकलीफ क्यों मालूम है? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि मेरा प्रभु के हाथ में सोटा भी है, लाठी भी है। हमारा प्रभु केवल दयालु नहीं है, हमारा प्रभु केवल प्रेमी नहीं है, कभी भी हमको मारता है, हमको डांटता है, हमको छड़ी लगाता है, हमको कभी कभी ताड़ना देता है प्रिय भाई बहनियों, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है। ताड़ना कब देता है? जब मैं गलती करता हूं। जैसा भेड़ के जो ग्रुप में कोई एक भेड़ कभी कभी बस्ती करता है, सींग से मारता है, तभी वो चरवाहा क्या करता है? उसको लाठी से मारता है। जब वो लाठी से मारता है तो भेड़ अपने झुंड को छोड़ के बाहर नहीं जाता है वो। इसलिए प्रिय, आज हमारे जिन्हें समस्या कहां पर है, तकलीफ कहां पर है? क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं है मेरा चरवाहे के हाथ में सोटा भी है और लाठी भी है। उत्तम चरवाहा है प्रिय भाई बहनों, हमारे हर एक बातों को निगरानी करता है, हमसे प्रेम करता है, और हमें और आपको इस बात को सोचकर हमें पूरी तरह हमको निर्भर होना है हमारे चरवाहे के हाथ में, क्योंकि मेरे चरवाहे के हाथ में सोटा है और लाठी है। लाठी से मुझे ठीक ठाक करता है और मेरे शत्रु से बचाता है, और सोटा जो है वो मुझे जो खाना मेरे पहुंच से बाहर है, जो खाना मैं नहीं खा पाता हूं, वो खाना मेरा चरवाहा मुझे खींच कर ला कर मुझे देता है। सोटे का काम है। और सोटे का दूसरा काम क्या मालूम है आपको? काम है, कोई भेड़, कोई बकरी, कोई भेड़ जब झाड़ी में जब वो फंस जाता है या कोई खड्डे में गिर जाता है, तो प्रियो उस सोठे से अपनी भेड़ को निकाल के फिर अपने पास में लेके आता है। कभी कभी क्या होता है, हम नाराज होते हैं, हमारा मन विचलित होते हैं, हम प्रभु से दूर जाते हैं, हम प्रभु के घर से दूर जाते हैं। ऐसे वक्त में परमेश्वर हमारा उत्तम चरवाहा है, उस सोटे से हमको खींच के फिर अपने पास में लेके आता है। इसलिए दाऊद कहता है, तेरा सोटा, तेरा लाठी मुझे शांति देता है। हमारा प्रभु चरवाहा के हाथ में सोटा है, लाठी है, जो हमें अगर मालूम है कि मेरा प्रभु के हाथ में सोटा और लाठी है, तो हमें 100% हमारे चरवाहे ऊपर निर्भर होके हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपना है। प्रियो, मैं फिर कहता हूं, अगर जिस दिन मुझे मालूम पड़ेगा, मुझे अनुभव है कि मेरा चरवाहे के हाथ में लाठी है, सोटा है, और हम एक साधारण भेड़ के समान अपने आप को उनके हाथ में सौंप देते हैं, उनका पीछा करते हैं, मुझे विश्वास है, मैं आपको कहता हूं, सुबह के समय में आपके घर में कोई घटी नहीं होगा, आपके घर में कोई अशांति नहीं होगा, आपके घर में कभी कमी घटी नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रभु उत्तम चरवाहा है, उसके हाथ में सोटे हैं, लाठी है। फिर मैं कहता हूं, लाठी का 2 काम है, अपने दुश्मन से हमको बचाता है, और कभी कभी हमको बदमाशी करते तो हमको मारता भी है। और सोटा हमें जो खाने का चीज हमारे पहुंच से बाहर है, उस चीज को लाके हमको देता है। और कभी कभी हम भटक जाते हैं, मंडली से दूर जाते हैं, प्रभु घर से दूर जाते हैं, वो सोटे से हमको खींच के अपने पास लेके आता है। इसलिए पूरी तरह हमें और आपको निर्भर होके हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपना है, तो हमें शांति मिलेगा। प्रिय बहनों, प्रभु हमको सहायता करे। ऐसे चरवाहा के पास में हम आप आए हुए हैं, है ना, बड़े निर्भर होते हुए, 100% निर्भर होते हुए हम उनके पीछे पीछे चले। प्रभु हमको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा भाई कैलाश प्रार्थना कीजिए।
हे हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर,